कंप्यूटर भी इंसान, कंप्यूटर जो है वो इंसान की बॉडी से बना है। ये जो कंप्यूटर है इंसान की बॉडी से बना है। देख लो कि कितनी बड़ी साइंस है बॉडी। तो इसके जो जो आपने प्रोग्राम ठीक करने हैं उसकी चीज़ें खाओ नेचुरल, सिंपल सी चीज़ है। नेचुरल चीज़ें खाओ, खुश रहो, अपनी एक्टिविटी रखो। एक्टिविटी कहते हैं अपने आप को बिजी रखो। ये ना सोचो इधर ये हो रहा है ये वो हो रहा है, इसको दिमाग से निकाल के फेंक दो। अगर आपने बैलेंस सही खाना खाया हुआ है, सही खाना जो सांप को चाहिए, आप नहीं मरोगे। आप हार्ड काम करोगे, जिम में जाओगे, एक्सरसाइज करोगे, क्योंकि सांप का अंदर से लेवल है। मैदे के मैदे के अंदर मैदे का भी आयरन है। जो मैदा है उसको भी आयरन की शीटें हैं उसके अंदर, उसके भी आयरन के गुच्छे हैं तारों के, उसके भी राडे हैं मैदे के हिस्से के भी। जब उनके मैदे की हिस्सों के सिस्टम के चीज़ आप खाओगे वो ऑन हो जाएंगे, एक्सरसाइज करोगे, वर्क करोगे, ऑन हो जाएंगे। फिर आपको इस म्यूज़िक का सही फ़ायदा आएगा। इस म्यूज़िक का सही फ़ायदा आएगा अगर किसी ने म्यूज़िक के थ्रू अपने आप को एक्सरसाइज में बिजी रखना है तो वो कर सकता है। म्यूज़िक की भी तीन चीज़ें मैं आपको इस तरह डिटेल से बता रहा हूँ यार, ये मुझे सारी चीज़ें म्यूज़िक ही बता रहा है। लेवल देखो कि ये क्या पुराना म्यूज़िक जो है, जिसको हमारे मुल्क में, इंडिया का मुझे नहीं पता कि इंडिया में लोगों की क्या सोच है, हमारे मुल्क में 80% लोग कहते हैं ये पुराना म्यूज़िक है। अब ये देखो कि कितना बड़ा जादू है ये पुराना म्यूज़िक, जादू है। म्यूज़िक नया बजाना है नया बजाओ, पुराना बजाना है पुराना बजाओ। इसको एक्सरसाइज जिसने बनाना है या इसकी एक्सरसाइज करनी है उसके साथ रहे। ये लता जी का एक गाना है, आज आपको क्या नई चीज़ बताऊं। गावा जिस एक चीज़ को समझ लें, आवाज़ के तीन सेक्शन हैं, वो ही तीन सेक्शन मैदे में सौंडे बनाते रहते हैं 24 घंटे। उसका तल्लक मैदे से है, जिगर से भी है मैदे से भी है, ज़्यादा मैदे से है जो सौंडे बनाते हैं क्योंकि कैल्शियम करता है। तीन सेक्शन है आवाज़ के। गाना गाओ, देखो कि एक गाने वाले ने कितने सेक्शन में गाना गाया, दो में गाया या एक में गाया। आपने उसके गाने को सुनना है और महसूस करना है। अगर उसने एक सेक्शन में गाया या दो सेक्शन में गाया, आप उसको तीन सेक्शन में गाओ। भारी आवाज़, बारीक आवाज़ और उससे बारीक आवाज़, आप खुद गा लो। आपके माइंड में टेम्पो है जो जिस तरह वो गा रहा है और आपने उसके साथ गाया और सही गा रहे हो, आप उसको तीन तीन हिस्सों में गाओ। वो पूरा आपके कंप्लीट बॉडी में गाना आ जाएगा। आपकी बॉडी के जो डेड सिस्टम कीड़े हुए पड़े हुए हैं बॉडी के अंदर, वो चलना शुरू हो जाएंगे। वो राग ही सीधा कर देगा, वो राग ही सीधा कर देगा। ये गाना है लता जी ने गाया हुआ है, इतना खूबसूरत गाना है। आप इसकी पोइट्री बलमपत में गाया हुआ है। बलमपत कहते हैं हल्की आवाज़, यानी कि बारीक आवाज़ हल्की। बलमपत कहते हैं कि ठेका जो है ना आस्ता आस्ता चलता है, ड्रम की सोटियाँ स्टिकें आस्ता आस्ता चलती हैं, उसको बलमपत कहते हैं, स्लो बजाते हैं। जब बॉडी के सारे निज़ाम उल्टे सीधे हो जाएं, आगे पीछे हो जाएं, वो आके गिरेंगे बलमपत में, बलमपत के सेक्शन में पूछेंगे। हर मसल हर चीज़ बलमपत में चली जाएगी, हर चीज़ हर बात बलमपत में चली जाएगी। जिसको कहते हैं चक्कर आ गए, सुने चक्कर आ गए हैं, बाजू सुन्न हो गया, चक्कर आ गए हैं, बाजू सुन्न हो गया, कहीं जलन हो रही है, कहीं दर्द हो रही है, कहीं से खून निकला है। इसका मतलब ये है कि आपकी फूड, आपकी बॉडी के सिग्नल बलमपत में आए हुए हैं, वहाँ से चल नहीं रहे, यानी कि गिरे हुए हैं। तो जो बलमपत है वो ये है। उसके ऊपर आ जाती है मादल है, यानी कि दरमियानी बीट, थोड़ी सी ऊंची आवाज़, वही गले का सेंटर वाला सेक्शन आ जाएगा।
तो इस तरह ये सिस्टम है। उसकी पोइट्री लता जी के गाने की सुनो। वो गाना है, मैं आपको बताता हूँ। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। ये गाना है, लता जी ने गाया। ये गाना बलपत में है और ठाठ में बना हुआ है। ठाठ सारे मसल पकड़ लेता है। पार्टी के जितने बड़े मसल हैं वो ठाठ में है। ये इतना ज़बरदस्त गाना है। आपकी ये एक गाना ही आप सही तरह गाएंगे ना, तो आपको काफ़ी इंजॉय होगा, आप अच्छा फील करेंगे। ये म्यूज़िक की स्टेजें हैं। किसी ने जुनून में जाना है, किसी में कम जाना है। जिन्हें कम जाना है वो 3-4 राग अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, रागों को सुन के। जिस तरह मैंने आपको सेलेक्ट करना सिंगिंग के सेक्शन में बताया था, सिंगिंग की वीडियो में बताया था किस तरह राग को, गाने को सिलेक्ट करना है। आप सेलेक्ट करके उन गानों की प्रैक्टिस करते रहें, ये आपकी एक्सरसाइज हो रही है। एक्सरसाइज से बॉडी के सारे लेवल एक जैसे होते हैं। जो मर्जी एक्सरसाइज करो, वो 24 घंटे के लिए चलती है। असल चक्कर आपकी फूड और स्टूल का है। फूड भी निकल गई, स्टूल फंस गई, बॉडी अनबैलेंस। स्टूल की काउंटिंग में आपको बताऊंगा कि कैसे बनती है। कोई दुनिया का साइंटिस्ट नहीं निकाल सकता। आप नेट खोल कर देखो, कोई ये नहीं बताएगा कि इस किस तरह बनते हैं। मैं आपको नेचुरल तरीका बताऊंगा, नेचुरल। आप कहोगे कि ये सही बता रहा है, जिसको इंसान का दिमाग एक्सेप्ट करता है। कोई चक्करबाजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नेचुरल। किस तरह स्टूल की काउंटिंग होती है। आप खाना, बीमारियों से जान छुड़ानी है, मेरी बात इसको ज़रा गौर करो। बीमारियों से जान छुड़ानी है, बॉडी में गिन के खाना दो जितने उसके शेड्यूल बनते हैं, ठीक है। गिन के खाना बॉडी से निकाल दो, इतने स्टूल वाइट चले गए, बीमारी ख़त्म। अगर सारी लाइफ, अगर आपका मुख्तलिफ बीमारी है, शुगर मुगर सारा कुछ है, हेपेटाइटिस, ये वो जो जो भी हैं, उससे आपकी जान छूट जाएगी। जो जिस मर्जी डॉक्टर की दवाई खाओ, जिस मर्जी डॉक्टर का इलाज करो, आपको आपको पंजाबी में कहते हैं चपेड़, यानी कि मुंह पे थप्पड़ मकाना है, चपेड़ पंजाबी में। आपको चपेड़ बननी है स्टूल की। स्टूल के फंक्शन तो आगे आउट हुए हुए हैं, पेशाब और स्टूल के होंगे। तो मैं आपको काउंटिंग बता दूंगा। जिस मर्जी डॉक्टर का इलाज करो, संगीत में कर, एक्सरसाइज करनी है संगीत में करो, संगीत में करनी है संगीत में करो, जो आपकी स्पोर्ट है वो करनी है वो करो। ये एक बॉडी की एक चाबी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं से नहीं मिलनी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका फ़ायदा हमारे भाई बहन भाइयों को, जहाँ से मेरा तल्लक है, इंडो पाक से है। जिस म्यूज़िक मैंने रिसर्च की है वो ही म्यूज़िक मुझे बताई जा रहा है। यानी कि अंदाज़ा बताओ, इसका मतलब होता है कि आपका ब्रेन आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ब्रेन दिमाग से दिमाग को निकाल के जहाँ मर्जी डॉक्टर वार दे, उसका बैलेंस आपने निकाल लिया, आपका ब्रेन वहाँ से कम्युनिकेट कराएगा, आपको सारी चीज़ें बताता जाएगा, ब्रेन बता रहा है। तो ब्रेन की सारी चीज़ें किस में बड़ी हैं, म्यूज़िक में बड़ी हैं, गाने बजाने में। तो ये आपकी चॉइस है। आप मेरी तरह जुनी तरह म्यूज़िक बजाना चाहते हैं, या आपने हल्की एक्सरसाइज करनी है, चांद राग ज़िंदगी का असूल बना लें, गाएं भी और बजाएं भी। और अगर वैसे ही आपने उसको कहते हैं ना म्यूज़िक का टेस्ट लेना है, तो ऐसे ही एक दो गाने बजा लिया करो, गा लिया करो, बस म्यूज़िक है। इसकी 3 स्टेजें मैंने बता दी हैं। वो ही 3 स्टेजें वो आवाज़ में हैं, भारी आवाज़, बारीक आवाज़ और दरमियान की आवाज़। वही 3 स्टेजें। और जिसको जिसको ठेका की समझ आ जाए, जिसको तबला कहते हैं, ड्रामा कहते हैं, तो वो सुर में बना गया। ठेका किसी को समझ ही नहीं आता। ठेका क्या है, बीट गिनते रहोगे, ये इतने बीट हो गया, ये उतने बीट हो गया, ये इतने बीट हो गया, या तालियों के चक्करों में पड़े रहोगे। ठेके का समझने का मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। गरारे भी ठेके के हिसाब से बनेंगे, सही शॉर्टकट। आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है, पेटी है या कीबोर्ड है, उसके किसी भी सुर पे उंगली रख दें। क्लासिकल म्यूजिक के मैं लेवल से बता रहा हूँ।
उंगली रखते हैं। जहाँ से आवाज़ दबा के रखें, जहाँ पे आप आवाज़ देखेंगे ना बहुत प्यारी है, वो उसके जो भी गाने का ठेका है, दादरा है या वो क्या कहते हैं, एक दादरा, देखो ये देखो, एक कैरवा, दादरा है या कैरवा है, या दादरा कैरवा नहीं समझना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 8 है, ये बीटे हैं। 1 2 3 1 2 3 ये बीटे हैं। तो उसको दबा के रखो, आवाज़ खूबसूरत हो गई है, उसकी आवाज़ खूबसूरत हो गई है, वो आपके 4 बीट बन जाएंगे। और दबा कर रखोगे 8 बीट बन जाएंगे। फिर उस सुर को, जिस सुर को हमने दबाया है, उसको 8 बीट रखे हैं, उसके उसके जो उसका जो पड़ोसी सुर है उसको ज़रा कम दबाओ, ताकि उसकी आवाज़ थोड़ी नुमाया हो, उसकी पीछे बने। जहाँ उसकी पीछे बने साथ ही अगले सुर पे आ जाओ। ये ठीक है। इस तरह आप बाजे को चलाते जाएंगे, आपको खुद ही साउंड, मगर आपने माइंड में ये रखना है कि जज खुद करना है, आपके पास टीचर नहीं है, खुद जज करना है। ये बगैर टीचर के इस तरह आता है। तो आप कंपोज़र भी, आप जो मेहनत करोगे आप कंपोज़र बन जाओगे, गाने गाने जो हैं वो प्रोड्यूस करने शुरू हो जाओगे। तो वो इस तरह है कि किसी भी बाजे के बटन पे हाथ रखें, कीबोर्ड है या पेटी है, एक किसी भी बटन पे हाथ रखो, रखी रखो। वो पेटी है उसमें आप हवा भरते रहेंगे, हवा भरते जाओ। अगर कीबोर्ड है तो उसमें हवा भरने की जरूरत नहीं, वो बटन दबाया साउंड बनती जा रही है। जहाँ साउंड खूबसूरत हो आप समझेंगे आप सही मात्रे में आ गए, सही ठेके में आ गए। जितने देर उसको दबाया है, उसका जो पड़ोसी सुर है उसको उससे कम दबाओ, कम ड्यूरेशन में। फिर उसके आगे वाला सुर है उसको कम ड्यूरेशन में दबाओ। राग का देखो वादी समाधि का है, वादी समाधि को ज़्यादा देर तक दबा के रखो, दबाई रखो ज़्यादा देर। वादी समाधि के सुर की पिच बनेगी इस तरह, ज़्यादा देर दबा के रखोगे वादी को, संवादी को, वो साउंड की शक्ल बनाएगा। उसके जो जो पड़ोसी नेबर सुर जो हैं आगे पीछे के उस राग के, उनको उसके हिसाब से ज़रा कम दबाओ, ताकि उसकी भी ज़रा खुशबू आए। इसका मतलब ये है कि आपने वादी संवादी को ज़्यादा दबाया है, तो उसके जो पड़ोसी नोट हैं उनको भी दबा के रखो। उनकी साउंड का लेवल जब बाहर निकलेगा ना तो फिर आप समझेंगे, पंजाबी में कहते हैं रच गया है, आपको खुद ही समझ आ जाएगी साउंड रच रही है। बजाय उंगलियां मारने के, तालियां मारने के, या 1 2 3 4 दिल में गिनने के, कि 1 2 पे आया है तो 3 पे अगले सुर पे जाना है। वो आप शायरी की, वो आप गाने के सुरों को देखेंगे या दिमाग में कैलकुलेशन करेंगे? दिमाग को खाली रखो, ये काम ही दिमाग का है। ये जितना म्यूज़िक है दिमाग का है, और इसका सब कुछ हवा में है, हवा में है। आप बाजे की साउंड बढ़ाएंगे हवा में आएगी, उसी आपके कान में आएगी कि आप सुन रहे हो, और जहाँ आप बैठ के बजा रहे हो वहाँ पे उसकी साउंड घूमेगी। हवा में सारा कुछ, अपने हवा में से जज करना है, अपने अंदर महसूस करने की हिस्स लाओ, फिर आपको ऑटोमेटिक ठेके का पता लगना शुरू हो जाएगा। कोई तालियां नहीं मारने की ज़रूरत, कोई आप उसकी क्या कहते हैं काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे आसान तरीका सिर्फ आपने, इसको कहते हैं महसूस करने की हिस्स, हर इंसान में है। महसूस करने की हिस्स को दिमाग में पहले ही बजाने से पहले सोचो कि मैंने ये करना है, मुझे महसूस करने की हिस्स जो है मुझे महसूस कराए कि साउंड की पिच कैसे बन रही है। जैसे जैसे साउंड की पिच, जैसे जैसे साउंड की पिच बनती जा रही है, आप एडजस्ट करते जाओ अपनी उंगलियों को। जहाँ भी अच्छी आ रही है तो आप उंगलियों की कमांड ज़रा रोको,